हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार रियलिटी में ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी क्लासें ऐसे बन गई हैं जिसमें बच्चे दो साइड बढ़ चुके हैं। एक वीडियो देख के लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी और एक वीडियो देख के लगता है कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो हम इस क्लास में रियलिटी में बताएंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। क्या 50 वाले बच्चों को भी पीटी की तैयारी कर लेनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी कुछ नहीं कह सकते कि बच्चों के जो एवरेज मार्क्स रैंक मिंत्रा पे दिखा रहा है वो हर एक ओवरऑल दिखा रहा है, ना कि जोन वाइज दिखा रहा है। क्यों? तो ऐसा नहीं है कि अगर एवरेज हाई निकल कर रहा है तो कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, क्योंकि वो भी अभी जोन वाइज बटेंगे और उसमें भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे। तो हम इस क्लास में यही जानेंगे कि आखिरकार कितने पे इसमें कट ऑफ लगने ग्रुप डी में कट ऑफ लगने वाली है और आपको कितने नंबर हैं तो आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। फ्रेंड्स, और अभी ग्रुप डी 2024 में अगर आपने फॉर्म डाला होगा तो आपके भी अंक अगर 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं या 50 से भी नीचे 45 से 50 के बीच में बन रहे हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा बच्चों को मिल जाता है। हमने पिछली बार भी देखा था, बच्चों के 35 नंबर भी बढ़ाए गए थे। 24-25 नंबर तो कई बच्चों के बढ़ाए गए थे, लेकिन 35 नंबर तक भी बहुत बच्चों के बढ़े थे। ये 35 नंबर वाला एक हमने डाटा आपको अपने चैनल पर ही डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपको रियलिटी के साथ पता चल जाएगा कि 35 नंबर तक अभी नॉर्मलाइजेशन ग्रुप डी में मिल जाता है। अगर आपको अगर 45 से 55 के 50 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं तो आप ये मत मानना कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। क्या पता आप हार्ड शिफ्ट में बैठ गए हों, हार्ड शिफ्ट में बैठे हों तो इसलिए आपके 40 से 45 नंबर के बीच में आ रहे हैं या 50 नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल निराश न होइए, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी रह सकती है, क्योंकि किसी के पास रियलिटी में डाटा नहीं होता। सब ये अपना अनुमानित कट ऑफ बताते हैं। हम जो बताएंगे हम भी अनुमानित ही बताएंगे, लेकिन आप खुद रियलाइज करना कि आखिरकार इसके बीच में कट ऑफ ही रह सकती है और फाइनल बताएंगे कि फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आपको हमने बता दिया कि आपको 40 से 50 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड रहना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता फ्रेंड्स कितना मिलने वाला है। ऐसे ही सबसे पहले हम आपको बता दें जो इस बार का डाटा जो रहा था, स्टूडेंट की अटेंडेंस जो रही थी वो आपको पता है 40 से 45% के आसपास, यानी 40 लाख के आसपास बच्चे ने पेपर दिया था। और इस 40 लाख बच्चे का ही इस बार रिजल्ट निकल कर आएगा। और इससे जो हमारी वैकेंसी हैं लगभग 30,000 के आसपास हमारी वैकेंसी हैं, उसका 3 गुना बच्चा यानी कि 90,000 के आसपास बच्चा लिया जाएगा। ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, क्योंकि इसी तरह रेल ग्रुप डी बच्चों को अंदर लेती है। सबसे अब जो इसमें जो फॉर्म की संख्या भरी गई थी आपको पता है 1 करोड़ 8 लाख के आसपास, ये 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ये भी आपको डाटा पहुंच गया होगा। और जो वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी निकल कर आई हैं, और इसका 3 गुना मतलब 1 लाख के आसपास ही बच्चा हर एक उसमें लिया जाएगा। और कैटेगरी वाइज जिस तरह से बैठी होंगी उसका भी 3 गुना बच्चा अंदर लिया जाएगा। जैसे हमने गुवाहाटी का ले लें, अगर गुवाहाटी में हम मान के चलें 50 वैकेंसी हैं तो उसका 3 गुना यानी कि 150 बच्चे को पीटी के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह हर एक जोन में 3 गुना बच्चा लिया जाएगा और कैटेगरी वाइज भी 3 गुना बच्चा लिया जाएगा। ये आपको बता दें, ये इस बार का टोटल वैकेंसी निकल कर आई थी। सबसे पहले आपको यही अंदाजा पता होना चाहिए कि इस बार की वैकेंसी आखिरकार कितनी निकल कर आई है और हम कितनी वैकेंसी को फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको देख लेंगे आपने जिस जोन से डाला है उस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी से आप आते हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको। इसका ही 3 गुना बच्चा, टोटल का 3 गुना बच्चा आप पीटी के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं सबसे मेन बात है कि आखिरकार इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी लगभग यही कंपटीशन लेवल रहा था। उस समय जो थी अटेंडेंस जो था 70 से 75 के आसपास था, तो बच्चा बहुत था और कंपटीशन लेवल भी लगभग इसके बराबर था। हालांकि उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को आप लगा लेंगे 2018-19 में ये वैकेंसी आई थी और 2022 में पेपर लिया गया था। तो इसके बीच में बच्चा कितना ज़्यादा पढ़ लिया होगा और कितनी ज़्यादा उसे उसका दिमाग बढ़ गया होगा और उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, क्योंकि 2018 और 20 ये 4 साल का गैप हो गया। 4 साल में आप अपने लेवल को देख लें, आप 4 साल पहले क्या थे और आज आप 4 साल बाद क्या हैं। तो उस समय भी कंपटीशन लेवल तो हाई था और लेकिन कट ऑफ इतनी देखने को समय भी नहीं मिली थी। लगभग पहली कट ऑफ जो पीटी के लिए बुलाई गई थी वो लगभग 40 से 50 के बीच में ही बच्चों को बुला लिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस बार भी कुछ ऐसे हालात ही रहेंगे, ज़्यादा कट ऑफ पे नहीं जाएगा। जो भी आपको बता रहा है कि रैंक मित्रा पर जो आप डाटा देख रहे हैं और सब टीचर जो बता रहे हैं कि रैंक मित्रा के डाटे से कट ऑफ 70 जाने के चांसेस हैं, कि 70 पे जाएगी। जो रैंक मित्रा पर जो डाटा आया है वो केवल अभी ओवरऑल मिलाकर आया था, यानी सारे जोन का मिलाकर एक ही जगह से मिट के आया है। लेकिन जब ये 6 लाख बच्चे जब अपने अपने जोन वाइज में जाएंगे, जितने भी जोन हैं 11 जोन हैं, 11 जोन में जब बटेंगे तो ये कैटेगरी वाइज बैठेंगे तो ये बहुत बच्चे कम हो जाएंगे और रियलिटी में इतनी कट ऑफ जाने वाली नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हालांकि कम भी नहीं जाएगी, लेकिन इतनी हाई भी जाने की चांसेस नहीं है। तो आपके अगर मैं मानता हूँ अगर 45 से ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं या 40 के आसपास भी आपके नंबर बन रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो फ्रेंड्स कुछ नहीं पता आपके नंबर कितने बढ़ जाएंगे। लगभग 20 नंबर आपके अगर बढ़ जाते हैं, अगर 45 अंक हैं और आपके 20 नंबर बढ़ जाते हैं तो आप तो सीधे 65 अंक पर पहुँच जाएंगे। क्या पता आप हार्डशिप में बैठे हैं इसलिए कम आए हुए हैं आपके नंबर, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपके अगर नंबर
45, 50, ये 55, 55, 50 प्लस वाले को तो कर ही लेनी है, क्योंकि 50 प्लस के तो बड़े अगर 6 नंबर भी बढ़ते हैं, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो 60 पहुँच जाएंगे। पीटी के लिए तो 60 अंक बहुत हैं। तो आप देख लेंगे आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और फाइनल मेरिट जो रह सकती है इस बार की, फाइनल मेरिट जो अगर रिजर्व में आपके 75 नंबर हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। जोन वाइज लगेगी, क्योंकि पिछली बार भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी जो इस बार इतनी कट ऑफ चली जाएगी। 75 बहुत अंक होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 20 नंबर का करंट अफेयर ने हर किसी की हालत टाइट कर दी थी और किसी बच्चे से 20 नंबर का पूरा करंट अफेयर नहीं हुआ था। और कुछ ही बच्चे हैं जो यूट्यूब पर अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं केवल। कुछ ही बच्चे हैं जिनके 80 प्लस नंबर आए हैं ना, तो सभी के 50 से 60 के बीच में ही अंक अटक गए हैं, या इस मान के चलो 45 से 50 के बीच में ही अंक आ रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर करंट अफेयर किसी बच्चे से नहीं हुआ था। अगर अनरिजर्व में आपके 75 अंक बन जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। और पीटी के लिए भी आपको तो बुला ही लिया जाएगा। और ओबीसी में 68 नंबर आपके हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट पे 80 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 80 में आपका 65 नंबर है तो 65 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में आपके अगर 62 नंबर बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत टीचर हाई कोर्ट बता रहे हैं कि 70 प्लस 80 प्लस जाएगी, 80 प्लस भी जाएगी, 70 प्लस भी जाएगी, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि 70 प्लस जाए, वो भी जोन वाइज जाएगी तो किसी में। और कैटेगरी वाइज अगर आप हैं तो उसमें तो और भी कम होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। और आगे जो भी आपके एग्जाम है आप उनकी भी तैयारी लगे साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड नॉर्मलाइजेशन ही सबसे बड़ा खेल इसमें खेलने वाला है। और बच्चों के नॉर्मलाइजेशन से ही नंबर और कट ऑफ में उनके नाम आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमने एक एक चीज़ बता दी कि आपको कितने अंक हैं तो आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। और किसी और वीडियो को ज़्यादा मत देखना, क्योंकि उससे आपका ही मन निराश होगा और आप ही इससे डिमोटिवेट होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम रेलवे से जुड़ी हुई हर एक खबर सटीकता से और एनालाइज करके आता कुछ आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।